जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अल्लाह सलामत रखे पूरी कौम को। और शागिर तुम्हारा कोई भी पीर हो, सिलसिला कोई भी हो, ये सारे सिलसिले जाके मेरे नबी के कदमों पे ठहर जाते हैं। हाँ, नबी की महफिल में चाहे वो रज़वी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, शेरी हो, हजमती हो, बरकाती हो, मैं कहता हूं ये सारे नाम मुस्तफा के चमन के खिलने वाले फूलों के हैं। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती झगड़ों से, गले काट डाले। ऐसा लगता है पीर नहीं लड़ाने की मशीन हो गए हैं। अल्लाह वाले लड़ाने के लिए नहीं आए बल्कि टूटे दिलों को मिलाने के लिए आए। और मेहरबानी करो, किसी का दिल ना दुखाया करो। मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, माजरत के साथ उलमा इकराम से माजरत चाहता हूं, छोटा मुंह बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। मैं एक बात कहता हूं, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। बस मैं साफ कहता हूं, रज़वी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, हजमती हो, बरकाती हो, ये सब कुछ बाद में हो, मदीने वाले के नौकर पहले हो। हाँ, मुस्तफा के नौकर पहले हो। जब उनके नौकर हो तो पहले गुलाम बनो। मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुल मोमिनीना इख्वा, सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई। ए बेटे, आप उठा के पीछे शिफ्ट कर दिए। ये नबी ने कहा, हम मोमिन को गाली बक के कहते जन्नत के ठेकेदार हो गए। हम किसी का दिल दुखा के कहते जन्नत हमारे बाप की हो गई। चलेगा बेटे, कयामत में पता जन्नत तेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, मेरे नबी सजदे में रोए और फरमाया था, मेरे उम्मतियों जब भी रब से मांगो अल्लाह से जन्नत मांगा करो। अल्लाह से जन्नत मांगा करो। फरमाया जब बंदा 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, तो जन्नत खुद कहती है अल्लाह मुझे इसके मुकद्दर में लिख दे। मेहरबानी करो, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, गले काट के नहीं पहुंचा। जानते हो, कटे हुए गलों को जोड़ के दीन हम तक पहुंचा है। आज हम आपस में एक दूसरे भाई भाई का दुश्मन है। सिलसिले हमारे आपस के इत्तेहाद की दीवारें बन गए। ये सिलसिले तोड़ने के लिए नहीं, ये सिलसिले जोड़ने के लिए। किसी एक बुजुर्ग की दूसरे बुजुर्ग से मुखालफत साबित करो, पूरी जिंदगी मुखालफत, पूरी जिंदगी में तुम्हारी गुलामी करने तैयार हो। हमारे पीरों के आपस में इत्तेफाक रहे और आपस में हम झगड़े करें। मेहरबानी करो, नबी का दिल बड़ा दुखता होगा जब तुम्हें देखते हो, या हमें अपने शजरे और सिलसिलों को लेके लड़ता हुआ देखते होंगे। खुदा की कसम दिल तड़पता होगा मुस्तफा का। हमें एक दूसरे का गला काटने में लगे हैं। साहिब जंग के बाद 14 जख्मी पड़े हुए हैं। एक रिवायत के मुताबिक 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं। किसी का आधा गला कटा है, किसी का जिगर कटा है, किसी का पेट कटा है, किसी को सांसें थम थम के आ रही हैं। और साहिब जब इकट्ठा किया गया, सबकी जबान पे एक ही सदा दिया, लतश लतश, प्यास प्यास प्यास, पानी पानी पानी। एक सहाबी दौड़े, एक प्याला पानी मिला, आका की खिदमत में पेश किया, हुजूर ये एक प्याला पानी है, 10 लोग प्यासे हैं। मेरे नबी का उम्मत से प्यार देखो। आका ने फरमाया मेरी खैर है, ये प्याला जाकर मेरी उम्मती वाल के जवानों को पिला दो। जिसका कलेजा फटता हो फट जाए, मुझे इससे परवाह नहीं किसका पीर रूठे, किसका राजी हो। बस मेरी ये तमन्ना है, खुदा भी राजी हो, उसका मुस्तफा भी राजी हो। बस मैं उनकी रजा के लिए बात करता हूं। फरमाया जाओ ये पानी मेरे 10 जख्मी गुलामों को पिला दो। अल्लाह अकबर, कैसा प्यार था उनके बीच में। पहले जख्मी के पास पानी का प्याला पहुंचा, उसने मुड़ के करवट वाले को देखा, उसका मैदा कटा था। उसने अपने कटे गले पे हाथ रख के कहा यार मेरी खैर है,
मेरे भाई को लगता है इस पानी की ज्यादा जरूरत है, ये पानी मुझे नहीं मेरे करवट वाले को पिला। ये हौसला है किसी में? हम छीन के खाते हैं, छीन के। आगे का खिलाना तो छोड़िए साहिब, छीन के खाते हैं हम। मुसलमानों की मंडियां देखो, दुकान जाके देखो, अगर एक ने इलेक्ट्रीशियन की दुकान कर ली, दूसरा उसके सामने चिपकाता। और करते क्या, अगर कोई ग्राहक आया, देखा वो उधर देख रहा है तो इशारा करके कहता है इधर को आ जाए, इधर ऐसे करके, वो ना देख ले, और फिर कहते वो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। झूठे हो, न तुम कादरी हो, न रज़वी हो, न शेरी हो, न हशमती हो। सच्चा रज़वी वही होगा जो सच्चा मुस्तफा का गुलाम हो। सच्चा शेरी वही होगा जो मुस्तफा का सच्चा आशिक होगा, वरना सब झूठे हैं, दावे भी झूठे। इशारे करके बुलाते, इस पे न चला जाए। बगदाद की मार्केट में दो मुस्तफा के चाहने वालों की दुकानें कपड़े की थी। हाँ, जो भी कहना है बाद में हाफिज अनीस से कहना, इन्होंने ही बुलाया, मगर मेरी आदत है मुझे कड़वा बोलने। हाँ, तवज्जो कीजिए मेरी बात पर। बगदाद की मार्केट में दो मुसलमानों की दुकानें। एक कपड़ा लेने वाला आया, कपड़ा लेने वाला आया ना, वो एक मुसलमान की दुकान पे चढ़ा। उसने कहा भाई मुझे ये कपड़ा दे दो। उसने कहा मैं तुझे नहीं दे सकता, जा सामने वाली दुकान से ले ले। वो कहने लगा मैं तेरा ग्राहक हूँ यार, पुराना ग्राहक, मुझे कपड़ा दे दे। उसने कहा नहीं दूंगा ना। कहा यार कपड़ा भी है, ग्राहक भी पुराना हूं, पैसे भी पूरे दूंगा, कपड़ा क्यों नहीं देता? सामने वाली दुकान से जाके क्यों भेज रहा है? इसकी आंखें बरसने लगी, आंखें बरसी। इसने कहा यार मेरा सुबह से इतना कपड़ा बिक चुका है जिससे मेरे बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम हो चुका है, मगर मैं देख रहा हूं मेरे सामने वाली दुकान पे मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हाथ पे हाथ रख के बैठा है। और यार मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे दौड़ के आएंगे, कहेंगे अब्बा क्या लाए हो? मैं इस जेब में हाथ डालूंगा, पैसे निकाल लूंगा, इस जेब में हाथ डालूंगा, चीज निकालूंगा, बच्चों की फरमाइशें पूरी कर लूंगा। मगर शाम को जब मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला ये खाली हाथ वापस जाएगा, यार बच्चे इसके भी होंगे। जब इसके बच्चे दौड़ के आके कहेंगे अब्बा क्या लाए हो, तो उसने कहा मेरे भाई की शर्म से गर्दन झुक जाएगी, अपने बच्चों की भूख का सामना न कर पाएगा, अपने बच्चों की मायूसी से कैसे नजरें मिला पाएगा। उसने कहा था ये ठीक है कपड़ा मुझ पे भी है, तू मेरा पुराना ग्राहक है, लेकिन सुन ले तू ग्राहक बाद में है, दुकानदार हम बाद में हैं, और नौकर मदीने वाले के पहले हैं। कपड़ा बिके ना बिके, कम से कम मदीने वाला मुस्तफा नाराज ना हो जाए। ये है मुसलमानों का किरदार। हमने लाइटें इतनी लगा दी, अंधा कर दिया ग्राहक को। ऊपर लिख दिया एक रेट की दुकान, उसके नीचे लिख दिया खरीदा हुआ वापस नहीं होगा। हाजी इमदादुल्लाह मार्केट, और सबसे ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजले रब्बी। आंखों में धूल झोंक के कपड़ा बेच रहा है, कह रहा हाजा मिन फजले रब्बी। इमाम आजम अबू हनीफा, मुस्तफा की उम्मत के बड़े इमाम, इमाम आजम जिनकी हम पैरवी करते हैं, एक दिन अचानक शाम के वक्त में बादल आ गया। दुकान बंद करके, कपड़े की दुकान थी, आज मौलवी बिजनेस कर दे तो कहते शर्म नहीं आती, मौलवी बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में अल्लाह ने बरकत रखी है, तिजारत। हमारे बुजुर्गों का बिजनेस था पहले। इमाम आजम कपड़े की दुकान शाम के टाइम अचानक बंद करके दुकान जाने लगे। किसी ने कहा हजरत अभी तो अंधेरा भी नहीं, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, रात भी नहीं हुई है, दुकान क्यों बंद कर दिया? आपने फरमाया देखते नहीं ठंड, काला बादल आ गया, मेरी दुकान में उजाले का कोई इंतजाम नहीं है। कहते हैं मुझे डर है कहीं ऐसी हालत में अगर मैंने किसी को कपड़ा बेचा और किसी को कपड़े में धोखा हो गया तो ये इमाम आजम अबू हनीफा कयामत में अपने नबी को कौन सा चेहरा दिखाए। आज हमने लगाई इसलिए इतनी लाइटें कि अंधा हो जाए। साहिब ऐसे रुतबे बुलंद नहीं होते। अगर अल्लाह चाहता है तो जूते पॉलिश करने वालों को विलायत अता फरमा देता है, मगर नीयतें अच्छी रखो। हमारी तो नीयत ही खराब है।
और जवानों जो बिजनेस करते हो, तुमसे मेरी गुजारिश है, तेरी दुकान पे अगर कलमा पढ़ने वाला आ जाए, 1 रुपया तू अपने अखलाक से कम कर दे और दूसरा रुपया मुस्तफ़ा की निस्बत से कम कर दे। 1 रुपया इसलिए कम कर ताकि तेरी दुकानदारी अच्छी चले, और दूसरा रुपया ये सोच के कम कर दिया कर कि यार जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ, उस नबी का कलमा खरीदार पढ़ा करता है, जिस नबी से मैं मोहब्बत करता हूँ उसी से ये भी मोहब्बत करता है। 1 रुपया मीटर नबी की निस्बत से कम कर दे। अल्लाह की कसम, तू नबी के लिए 1 रुपया कम करेगा, अल्लाह तेरे रिस्क में 70 गुना ज्यादा बरकतें अता फरमा दे।